हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है एमकॉम सेकेंड ईयर में प्राइवेट में, जो आपका एमसीक्यू सीरीज में होगा। तो उसमें मैं आपसे यूनिट नंबर 4 डिस्कस करूंगा, जिसमें मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन और मार्केटिंग कंट्रोल है। ये आपकी 4th यूनिट है। और अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो है यूनिट नंबर 3 जो है वो अपलोड कर दी है। और इन सभी की जो है वो प्लेलिस्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट सोल्ड पेपर के नाम से। तो उसमें हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चंस हैं यूनिट वाइज, और इंग्लिश मीडियम में मैंने जो है 2 साल के क्वेश्चन पेपर जो है वो अपलोड भी किए हैं। तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हैं। मेरा चैनल नेम है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर के सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के बीकॉम थर्ड ईयर के सारे पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, बीए थर्ड ईयर के लगभग 6 पेपर्स जो है वो मैं करा रहा हूँ आर्ट साइड के थर्ड ईयर के हिंदी इंग्लिश दोनों में, और बल्कि यूनिट वाइज भी करवा रहा हूँ। तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है तो, ठीक है। और रिसर्च मैथोलॉजी मैंने ख़त्म करवा दी है, और आज जो है ये भी ख़त्म हो जाएगा आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसके 5th यूनिट मैं 5 मई को करवा चुका हूँ। वो बीकॉम थर्ड ईयर की जो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है उसमें आप देख सकते हैं, सबसे लास्ट की प्लेलिस्ट में है ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, जो आपकी यूनिट 5th है। तो वो उसमें अपलोड मैंने करी है, उस वाली प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो डिस्कस करते हैं ये आपकी यूनिट। तो मेरे हिसाब से ये आज आप पे ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद मैं इंग्लिश में भी स्टार्ट करूँगा, जो भी मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, कुछ 5-7 सालों के हैं मेरे पास, इंग्लिश में है, कुछ ये हिंदी में अवेलेबल हुए हैं। मैं हिंदी में डिस्कस कर चुका हूँ और आगे करूँगा, और जो इंग्लिश में है वो मैं आपसे इंग्लिश में डिस्कस करूँगा। ठीक है व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की मार्केटिंग मैनेजमेंट सेकेंड ईयर एमकॉम सेकेंड ईयर की 4th यूनिट। देश की सीमाओं से बाहर किए गए विपणन को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने सदस्य हैं? 135 इस समय तक। ठीक है। विदेशी व्यापार संबंधी सूचनाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं। देखिए, तीनों ही संस्थाएं हैं, आईटीपीओ, एसटीसी और एक्सिम बैंक। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी या ये सभी। विदेशी बाजार चयन के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम प्राथमिक कदम नहीं है? तो जो उपभोक्ता सर्वेक्षण है वो प्राथमिक कदम नहीं है। प्रत्येक व्यवसाय विपणन क्रियाओं के संपादन हेतु एक संगठन बनाता है, जो कहलाता है विपणन संगठन, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। किस शताब्दी के अंत तक अमेरिका में उत्पादक बाजार था? 19वीं शताब्दी। प्लास्टिक मुद्रा कौन सी है? देखिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ही प्लास्टिक मुद्रा हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश का मुख्य कारण है, तीनों ही कारण है कि अधिक लाभों की चाह या इच्छा, विकास के अवसर ढूंढना और घरेलू बाजारों में खपत कम होने के कारण। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन मूल स्थान प्रमाण पत्र जारी नहीं करता? शिपिंग कंपनी जो है वो मूल स्थान प्रमाण पत्र जारी नहीं करती। एफटीपी का अर्थ क्या है? देखिए, कई बार क्वेश्चन आया है, एनटीए नेट में भी आया है, आईसीटी में। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ध्यान रखेंगे एफटीपी। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का अर्थ है, ये भी एनटीए नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, कि वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, पहला वेब ब्राउज़र है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। निम्नलिखित में से कौन संबंध विपणन का मुख्य पक्ष है? तो पूर्तिकर्ता, ग्राहक और वितरक, ये तीनों ही हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी।
आईपी का अर्थ है, देखिए ये भी एनटीए नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और पीजीटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सेवा, संतुष्टि और अपेक्षा के साथ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ तो वो आएगा अनुभव, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन है? देखिए बिंग, याहू और गूगल, ये तीनों ही सर्च इंजन हैं। निम्नलिखित में से कौन सेवा की विशेषता है? तो अस्पष्टता, नाशवानता और अपृथकता, ये सभी है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन डोमेन नेम है? तो ये कौन डोमेन नेम है? तो .pvt ये डोमेन नेम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी एनटीए नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सामाजिक विपणन का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। भारत सरकार द्वारा वितरित की जाने वाली वस्तुएं, ठीक है, तीनों ही हैं, कोयला भी है, मिट्टी का तेल भी है और एलपीजी भी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। भारत में निर्यात व्यापार में बेचे जाने वाले माल को तैयार करने वाले माल व सेवा की खरीद पर कौन सा कर नहीं लगता है? ना तो सेवा कर लगता है भारत में निर्यात व्यापार में जब बेचा जाता है, ठीक है, तो ना केंद्रीय विक्रय कर लगता है और ना ही मूल्य वृद्धि कर लगता है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विपणन का रूप है? तो तीनों ही हैं, सेवाओं का निर्यात, वस्तुओं का निर्यात और परियोजना का निर्यात, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। किसी भी विज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य होता है विक्रय में वृद्धि, सेल्स को इंक्रीज करना। उत्पाद नवाचार का प्रमुख कारण है, तो वो होता है तकनीकी परिवर्तन। उत्पाद नवाचार का मुख्य कारण है, तो वो है तकनीकी विकास। निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर हवाई भाड़े में छूट नहीं दी जाती? तो वो है अल्फांसो आम, ठीक है, अल्फांसो आम जो है उसमें हवाई भाड़े में छूट नहीं दी जाती, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मूल स्थान प्रमाण पत्र जारी करता है? तो ये तीनों ही करते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज, तो ये सभी करती हैं, ठीक है। सेवा डैश नहीं की जा सकती? देखिए स्पर्श, सूंघी और देखी नहीं की जा सकती है ना। भारत में भंडार गृहों का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है, ये भी एनटीए नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन का कार्य है? तो विवादों का निपटारा भी है और व्यापार पुनरावलोकन क्रियाविधि भी है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। वह मुख्य संगठन जो भारत की व्यापार नीति का निर्धारण एवं निर्देशन करता है कहलाता है वाणिज्य मंत्रालय। विश्व व्यापार संगठन जिसने सार्वभौमिक व्यापार की उदार संधि से 125 देशों को जोड़ा है ने कब से कार्य करना आरंभ किया? जनवरी 1995 से, ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जनवरी 1995 से। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं MRTP एक्ट, लागू कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1969 में MRTP एक्ट लागू हुआ, सन 1969 में। भारत सरकार द्वारा वितरित नहीं की जाने वाली वस्तुएं, तो जो जैविक फल हैं वो भारत सरकार द्वारा वितरित नहीं किए जाते, ठीक है। विपणन कार्य का मुख्य लक्ष्य जोड़ना है उत्पादक और उपभोक्ता को। उपभोक्ता अभिमुख आधारित विपणन काल आरंभ हुआ, वो हुआ सन 1950 में। विपणन प्रबंध में शामिल है तो नियोजन, विश्लेषण,
क्रियान्वयन और नियंत्रण। तो ये सभी शामिल है। ठीक है। निम्न में कौन अंतर्राष्ट्रीय विपणन का रूप नहीं है? समझा जाने वाला निर्यात, सशक्त निष्ठावान ग्राहक सृजित करने के कार्य को कहते हैं, उसे कहते हैं हम संबंध विपणन। निम्नलिखित में से कौन सी विपणन की मूल अवधारणा है? तो वो है कीमत, लागत एवं संतुष्टि। निम्न में कौन अंतर्राष्ट्रीय विपणन का रूप है? तो परियोजना का निर्यात और सेवाओं का निर्यात, ये दोनों ही हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। विपणन अवधारणा इनमें से किस पर आधारित है? वो ग्राहकों की आवश्यकताओं पर और लक्षित बाजार पर, दोनों पर आधारित है। तो सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। विपणन विचार किससे आरंभ होता है? तो मानवीय इच्छाओं और आवश्यकताओं से। साइबर विपणन का अर्थ है तो ऑनलाइन विपणन और इंटरनेट विपणन दोनों से है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। उपभोक्ता व्यवहार में किसकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? अंतिम उपयोगकर्ताओं का। निम्नलिखित में कौन क्रेता व्यवहार का मॉडल है? तो देखिए, आर्थिक मॉडल, सीखने वाला मॉडल और सामाजिक मॉडल, तो ये सभी हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी। डैश का आशय इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से मुंह से शब्द निकालना है, तो वो है संक्रामक विपणन। ठीक। विपणन अनुसंधान किस में मदद करता है? देखिए, वो समस्या की पहचान करने में और समस्या का समाधान करने में, दोनों में करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ग्राहकों को लंबे समय तक साइट पर रोके रखने के लिए उपयुक्त तरीका है, तो वो है चैट रूम। हरित विपणन किसकी देन है? देखिए, वो उपभोक्ता की, समाज की और पर्यावरणविदों की, इन सभी की देन है। निम्नलिखित में कौन सेवा की विशेषता नहीं है? तो अस्पष्टता, बाजार की मात्रा और उत्पादन की मात्रा, है ना, ये सभी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अवधारणा को अच्छे से प्रतिबिंबित करता है? तो जो पर्यावरण अनुकूल सामग्री है वो सही आंसर है। व्यक्तिक विक्रय एक मानवीय मस्तिष्क से दूसरे मानवीय मस्तिष्क को प्रभावित करने में अंतर्निहित है। ये परिभाषा किसने दी है? ये दी है हेनरी फोर्ड द्वारा। मांग में परिवर्तन के कारक हैं, तो देखिए, दृष्टिकोण में परिवर्तन, क्रय शक्ति में परिवर्तन और जनसंख्या में परिवर्तन, तो ये सभी हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। ब्रांड से आशय है, तो ब्रांड एक प्रतीक भी हो सकता है, एक नाम भी हो सकता है और एक डिजाइन भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी। विपणन में सम्मिलित नहीं है। देखिए, विपणन में जो है वो राजनीति सम्मिलित नहीं होती। भौगोलिक आधार की विशेषताएं, नगर आकार, जलवायु और घनत्व, ये सभी होती हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। विज्ञापन बिना व्यक्तिक विक्रयकर्ता के विक्रय कला है, यह किसने कहा है? ये कहा है मेंसन एवं रथ ने। टूथपेस्ट के पैकेट पर मूल्य निर्धारित करने हेतु ऐसी कंपनी अपनाएगी क्या? इकाई मूल्य नीति। उपभोक्ता व्यवहार उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने के निर्णय की प्रक्रिया, यह कथन है, बिल्कुल सत्य है। हरित विपणन का अन्य नाम भी है, तो ये तीनों ही नाम है। नव उपभोक्तावाद, उपभोक्ता अधिकार और आधुनिक पर्यावरणवाद, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी। प्राथमिक क्रय प्रेरणाओं के उदाहरण है मकान, वस्त्र और भोजन, ये तीनों ही हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी। वस्तुओं की संख्या के आधार पर ब्रांड है अम्ब्रेला ब्रांड।
किस प्रकार के वितरण में निर्माणकर्ता अपने उत्पाद को प्रत्येक संभावित बाजार में विक्रय करना चाहता है? तो वो है गहन वितरण। नाशवान वस्तु की दशा में वितरण माध्यम होता है छोटा। विपणन के लिए लेबलिंग है, अनिवार्य होती है लेबलिंग। निम्नलिखित में से कौन विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है? लक्षित बाजार। राजनीतिक अभियान आमतौर पर किसके उदाहरण हैं? व्यक्ति विपणन के। विपणन शब्द से तात्पर्य है एक दर्शन जो ग्राहक मूल्य और संतुष्टि पर जोर देता है। जब उपभोक्ता आय को देखते हैं तो विपणक जो है वो सबसे अधिक रुचि रखते हैं, तो वो विवेकाधीन आय में रखते हैं। ठीक है। राजनीतिक विपणन योजना डैश से शुरू होती है, वो होती है मिशन स्टेटमेंट का लेखन। अच्छा उत्पाद स्वयं बिकेगा, वाक्यांश द्वारा संक्षेपित विपणन दर्शन डैश अवधि की विशेषता है, तो वो उत्पादन की विशेषता है। उत्पाद जीवन चक्र के किस चरण में आमतौर पर लाभ नकारात्मक होते हैं? परिचय, जब इंट्रोडक्शन होता है, जब नया नया उत्पाद आता है तो उसमें प्रॉफिट जो होता है वो लगभग नकारात्मक ही होता है, क्योंकि नया नया प्रोडक्ट होता है, ज़्यादा कस्टमर उसको जानते नहीं हैं। अच्छा विपणन कोई दुर्घटना नहीं है, लेकिन सावधानी पूर्वक योजना और डैश का परिणाम है क्रियान्वयन का। विपणन का डैश फंक्शन विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पादों को उपलब्ध कराता है। विपणन का पारंपरिक दृष्टिकोण यह है कि फर्म कुछ बनाता है और फिर उसे डैश करता है, बेचता है। डैश को विभाजन के रूप में माना जाता है। बड़े पैमाने पर मार्केटिंग। संवर्धित उत्पाद में डैश होता है क्या? अतिरिक्त फायदे। किसी ब्रांड के प्रति ग्राहक का भावनात्मक लगाव डैश के रूप में जाना जाता है, वो होता है ब्रांड वफादारी। लॉजिस्टिक्स का अर्थ है वो होता है माल का प्रवाह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माल का प्रवाह। विपणन चर्चा का मतलब है, तो वो है वायरल मार्केटिंग। अच्छा, रीमार्केटिंग डैश की मांग बनाने से संबंधित है, तो वो है उत्पादों का नवीनीकृत उपयोग। जनसांख्यिकीय विभाजन से तात्पर्य है, तो वो होता है लोगों का वर्णन और समाज में जगह। डैश उद्देश्य वे हैं जो निर्धारित करते हैं कि कहां से या किन उत्पादों को खरीदा गया है। संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक आपूर्ति के कार्य में शामिल नहीं है? तो वो है मानकीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकीय विभाजन का हिस्सा नहीं है? ब्याज। सुपरमार्केट को किसके रूप में भी जाना जाता है? स्वयं सेवा भंडार। एमपीआर का मतलब क्या होता है? एमपीआर का मतलब होता है जनसंपर्क का विपणन। ठीक है, मार्केटिंग ऑफ पब्लिक रिलेशन। मेटा मार्केटिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है E.J. केली। ठीक है, E.J. केली, ध्यान रखेंगे। ई मार्केटिंग डैश का एक हिस्सा है, तो वो ई कॉमर्स का हिस्सा है। पदोन्नति मिश्रण डैश के तत्व हैं, तो 6 तत्व हैं उसके। किसी भी व्यवसाय का कार्य एक लाभ पर डैश वितरित करना है, ग्राहक मूल्य। डैश बाजार विभाजन का अगला चरण है, बाजार लक्ष्यीकरण।
किसी उत्पाद को लॉन्च करने से पहले परीक्षण को किस रूप में जानना है? किस रूप में जाना है? परीक्षण, विपणन, टेस्ट, मार्केटिंग। पर्यावरण में मुद्रास्फीति दर, ब्याज दर और बेरोजगारी जैसे कारक शामिल हैं, तो वो है आर्थिक पर्यावरण। एक विपणन सूचना प्रणाली MIS है ना, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसकी ज़रूरतों को पूरा करती है? वो करती है विपणन निर्णय की। मास्लो की जरूरत पदानुक्रम सिद्धांत कितने स्तरों से संबंधित है? 5 स्तरों से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विपणन मिश्रण में एकमात्र राजस्व उत्पादक तत्व है, तो वो है मूल्य। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है? देखिए, ना तो अस्पताल है, ना बीमा है और ना बैंकिंग है, तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। विपणन मिश्रण में किसे बाजार एकत्रीकरण के रूप में जाना जाता है? तो वो है बड़े पैमाने पर मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? वो हुई है लैटिन भाषा से। ठीक है व्यूअर्स, ये आपके 100 क्वेश्चन से यूनिट नंबर 4 के। तो मेरे हिसाब से आपका जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स है वो लगभग पूरा हो चुका है। ठीक है, यूनिट 5 फिर से बता देता हूँ कि प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की जो प्लेलिस्ट है बीकॉम 3rd ईयर की, तो उसमें है ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, तो आप जो है वहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो चुका है, और जो रिसर्च मैथोलॉजी है वो भी मैंने 2 दिन पहले पूरी करा दी थी। ठीक है, तो लगभग 500 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। जैसे ही मेरे को और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे को अवेलेबल होंगे तो वो मैं आपसे डिस्कस जरूर करूँगा। मेरा चैनल नेम आप याद रखिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करके नई नई वीडियोस देखते रहें। थैंक यू व्यूअर्स।